हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन मैंने डिटेल में बोर्ड पर नहीं लिखा है, बट आप बुक में देख सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। टोटल आपके पास में 700 रुपीज है और उन 700 रुपीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 स्टूडेंट्स में। ठीक है, प्राइजेस देने हैं, कैश प्राइजेस देने हैं। ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। और हर जो प्राइज आप दोगे, जैसे कि जो टॉपर है, जो फर्स्ट रैंक है, उसको जितना अमाउंट दिया तो अगले वाले को उससे उससे 20 रुपीज कम मिलेंगे। मान लो पहले वाले को आपने 100 रुपीज दिए, तो ये फर्स्ट रैंक वाले को यदि आपने 100 रुपीज दिए तो सेकंड रैंक वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 80। फिर थर्ड रैंक वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 60। समझ गए? तो आपको यहाँ पर हर प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो जो 7 बच्चों में आपने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो हर बच्चे को कितने रुपए मिले, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो 700 रुपीज है, तो मतलब कि सम हो गया 700 रुपीज। 7 प्राइजेस आपने डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब उन 7 टर्म्स का जो सम है वो 700 हो गया। एन की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस कितने का होगा? उसने बोला है कि हर अगला जो प्राइस है वो पहले वाले से 20 रुपए कम होगा। तो डिफरेंस यहां पर कितने का होगा? क्या डिफरेंस 20 का होगा? नहीं, डिफरेंस 20 का नहीं होगा। डिफरेंस कितने का होगा? -20 का। क्योंकि मान लो पहला प्राइस 100 है और दूसरा प्राइस 80 है, उससे 20 रुपए कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा -20 का। ओके, तो आपको बेसिकली उस एपी का फॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपको हर प्राइस फाइंड करना है कि हर बच्चे को कितना प्राइस मिला, मतलब आपको वो एपी बनानी है। पूरी 7 टर्म्स आपको एपी की फाइंड आउट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। और यदि आपको किसी भी एपी का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू, और एक कॉमन डिफरेंस, जिसमें से कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास में ऑलरेडी है। मतलब मुझे ये सारी वैल्यूज को यूज करके कैसे भी ए की वैल्यू निकालनी है। यदि ए की वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई, तो पूरी एपी बन जाएगी। 7 प्राइसेस आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हम इन चीजों को यूज करके ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 7 है, तो यहां पर हम 7 पुट कर देंगे, सम की जगह पर 700 आ जाएगा। तो 700 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 6 इंटू डिफरेंस है -20 का। ठीक है, 700 इंटू 2 डिवाइड में सामने गया मल्टीप्लीकेशन में, और 7 को हमने डिवाइड में भेज दिया, इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120। 7 से कैंसिल आउट हो गया 100 टाइम्स में, 100 इंटू 2 200 प्लस 120, इस -120 को इधर भेज दिया, इज इक्वल्स टू 2a। तो 2a इज इक्वल्स टू 320, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। मतलब उस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 160। अब डिफरेंस कितने का है? 20 का है। मतलब पहले वाली पहली फर्स्ट रैंक जिसकी आई है उसको कितने रुपए मिले? 160 रुपीज। अगले वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60। कितने हो गए? 3 + 3 6 एंड देन 40। ठीक है, तो जो 7 कैश प्राइजेस आपने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वो ये हो गए। इन सब का यदि आप सम निकालोगे तो कितना आएगा? 700 आएगा। आप चाहो तो इनको मैन्युअली प्लस करके देख सकते हो। वो सम कितना आना चाहिए? 700 आना चाहिए। ओके।